हेलो बच्चे, कैसे हैं? आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए हम सब सीखते हैं। हेलो बच्चे, हम लोग आज कलेक्टिव नाउन की चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की चर्चा हमने पहले ही कर लिया है। इसको आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो पहला यहाँ देख लीजिए, द आर्मी फाउट ब्रेवली, सेना बहादुरी पूर्वक लड़ी। इसका मतलब सेना एक सिपाही के मिलने से नहीं बना, इसमें कई सोल्जर्स हैं और उसी को हम आर्मी कहते हैं। द क्लास वाज साइलेंट, वर्ग शांत था। अब क्लास एक नाउन का व्यक्त कर रहा है, ऐसे नाउन जिसे समूह का बोध हो रहा है। क्लास एक लड़के से नहीं बनता बल्कि अनेक लड़के से बनता है। फिर यहाँ देखा जाए, द मीटिंग सैट फॉर लॉन्ग, यानी सभा लंबे समय तक बैठी। आप जानते हैं कि सभा यानी ऐसे नहीं बनता, कई लोगों के मिलने से बनता है। तो ये समूह का बोध करवा रहा है। द फ्लॉक ऑफ शीप लेफ्ट, यानी भेड़ों का झुंड चले गए। तो यहाँ फ्लॉक जो है से झुंड बता रहा है, एक भेड़ से नहीं बनता झुंड, कई भेड़ के मिलने से बनते हैं। और इसी प्रकार इनसे समूह का बोध हो रहा है। ऐसे नाउन जिसे समूह का बोध हो रहा है, तो ऐसे नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो बच्चे, हम इसकी परिभाषा तो आसानी से दे सकते हैं। बच्चे देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम पहले भी समझाया, अभी समझाता हूं। द नाउन दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अर्थात वैसे नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के नाम का बोध हो, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बच्चे, आप नहीं समझे होंगे तो मैं एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप ही कक्षा में बैठते हैं, तो क्या क्लास जो है एक विद्यार्थी के बैठने से क्लास बन सकता है क्या? नहीं, इसमें अनेक विद्यार्थी बैठेंगे तब जाके क्लास बनेगा। उसी प्रकार से आर्मी एक सिपाही से बन सकता है क्या? नहीं, एक से अधिक सिपाहियों के मिलने से तब सैनिक बना, आर्मी बना। उसी प्रकार से थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। असेंबली का अर्थ होता है मीटिंग ऑफ पीपल, लोगों का सभा। एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम, कविताओं के कई कविता मिल जाएंगे और उनका संग्रह होगा तो एंथोलॉजी कहा जाएगा। उसी प्रकार कांग्रेगेशन, जब चर्च में कई लोग बैठते हैं तो वैसे लोगों के दल को हम कांग्रेगेशन कहते हैं। गैगल का अर्थ होता है हंसों के झुंड, यानी एक हंस नहीं, कई हंस मिलेंगे तब झुंड बनेगा, उसको हम गैगल कहते हैं। जूरी, कई जज, कई पंच एक साथ मिलेंगे तो उसको हम जूरी कहेंगे। और उसी तरह स्टाफ, कई कर्मचारी या पदाधिकारी जब उनका दल बनता है तो उनको हम स्टाफ कहते हैं। तो बच्चे, आप कलेक्टिव नाउन अथवा समूहवाचक संज्ञा के बारे में जान ही गए होंगे। तो बच्चे, अब इनके कुछ अंतर के बारे में भी जान लें। कलेक्शन का मतलब होता है समूह, और उसी कलेक्शन से कलेक्टिव नाउन बना है, यानी समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चे, आप जानते हैं जिस कलेक्टिव नाउन से संपूर्ण समूह का बोध हो तो वैसे को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन जब
कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों के विषय में अगर बोध करवाया जाए तब वो एक अलग बन गया, जिसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। बच्चे अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो देखिए, मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रहा हूँ। देखिए, द ज्यूरी वाज प्रेजेंट। इसमें ज्यूरी जजों का दल है जो एक समूह, एक यूनिट का बोध करवा रहा है और सभी जज उपस्थित हैं। यहाँ है यहाँ है द आर्मी वाज स्टैंडिंग। सेना खड़ी है। कई सिपाहियों के मिलने से सेना का निर्माण हुआ है और वो एक यूनिट का बोध करवा रहा है। लेकिन देखिए, यहां दिया है कि द ज्यूरी वर नॉट ऑफ वन ओपिनियन। यहां ज्यूरी तो है, पंचों का दल तो है, लेकिन इसमें से प्रत्येक पंच का विचार एक नहीं है, अलग अलग का बोध करवा रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं। उसी प्रकार से द आर्मी वर ऑफ डिफरेंट व्यू। सेना तो है, सिपाहियों के दल तो है, लेकिन उसमें से प्रत्येक सिपाहियों के अलग अलग विचार है। तो इसमें आप भिन्नता तो समझ गए होंगे कि जब समूह से एक यूनिट का बोध हो रहा है और समूह में प्रत्येक व्यक्तियों के अलग अलग विषय का बोध हो रहा है, तो ऐसे को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और जब समूह से एक यूनिट का बोध हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन कहेंगे। बच्चे, ये जानने का दूसरा अंतर और ये है कि कलेक्टिव नाउन जब रहेगा, यानी संपूर्ण समूह का बोध होगा, तब उसमें हम जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। देखिए, द ज्यूरी वाज प्रेजेंट, वाज का प्रयोग किया गया जो सिंगुलर है, और द आर्मी वाज, यहां पर आर्मी सिपाहियों के दल है, इनका एक ही मत है, तो यहाँ सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ ज्यूरी है, लेकिन उनका एक मत नहीं है, अलग अलग बोध करवा रहा है, तो यहाँ ज्यूरी के साथ वर का प्रयोग किया गया, यानी पुल्डर वर्ब का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से आर्मी में जो सिपाही हैं उनका अलग अलग विचार है, तो यहाँ देखिए आर्मी के साथ वर का प्रयोग किया गया। तो आप जान गए बच्चे कि कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या अंतर है। बच्चे आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और अंत में बच्चे मैं ये कहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।